स्टूडेंट, आज हम क्लास फर्स्ट का मोरल साइंस पढ़ेंगे, लेसन 12, जिसका नाम है शिष्टाचार का महत्व। बच्चों, मनुष्य के जीवन में शिष्टाचार का होना बहुत ही आवश्यक है। इसी पर हम आपको एक छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनाएंगे। रोहित एक शरारती लड़का था। वैसे बच्चे सब शरारती होते ही हैं, जिसमें रोहित एक था जो बहुत शरारती था। वह हमेशा सबको तंग करता रहता था। एक दिन कक्षा में उसने अपनी अध्यापिका के कपड़े पर जानबूझकर पानी डाल दिया। अध्यापिका ने उसे खूब डांटा। रोहित रोते रोते घर आया। जी हाँ बच्चों, जब हम गलती कोई भी करते हैं तो हमें डांट पड़ती है, और जब डांट पड़ती है तब हमें एहसास होता है कि हमने गलत किया है और हम खूब रोते हैं। तो रोते रोते वो घर आया तो उसकी माँ ने उसे पूछा उसके रोने का कारण। तो सारी बात सुनकर माँ ने उसे समझाते हुए कहा, गलती तुम्हारी है, तुम अच्छे बच्चे बनकर क्यों नहीं रहते। देखिए बच्चों, किसी की भी माँ हमेशा अच्छी बात से समझाती और सिखाती हैं। आप कभी भी गलत करें तो उसको सही रास्ते पे दिखाने का काम माँ करती हैं, और रोहित की माँ ने वैसे ही किया। तो रोहित के पूछने पर उसकी माँ उसे शिष्टाचार के बारे में समझाते हुए बोली, अच्छा, बनने के लिए हमारा शिष्टाचारी होना बहुत ही आवश्यक है। जी हाँ बच्चों, अगर हमें अच्छा बनना है, सद्मार्ग पे चलना है, तो हमें हमारे अंदर शिष्टाचार होना बहुत आवश्यक है। शिष्टाचार दो शब्दों से मिलकर बना है, शिष्ट धन आचार। शिष्ट शब्द का अर्थ होता है अच्छा, तथा आचार का अर्थ होता है आचरण। जी हाँ बच्चों, अच्छा आचरण ही मनुष्य की पहचान होती है। अगर हम कितना भी विद्वान हो जाएं और हमारे अंदर अच्छी आचरण और शिष्टाचार ना हो तो हमें हर जगह अपमान ही मिलेगा, सम्मान की उम्मीद ही नहीं हमसे कोई रखेगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम सभी के जीवन में शिष्टाचार का होना बहुत आवश्यक है, और इससे हमारे अंदर शिष्टाचार रहेगी तो हमें हर जगह मान सम्मान मिलेगा। एक निश्चित सभ्याचार के नियमों का पालन करते हुए जीने को ही क्या कहते हैं बच्चों? शिष्टाचार कहते हैं। हम शिष्टाचार की बातें अपने माता पिता, गुरुजनों व मित्रों आदि से सीखते हैं। जी हाँ बच्चों, जब हम बचपन में रहते हैं तो हम जो देखते हैं वही सीखते हैं। अगर हमारे घर में शिष्टाचार अच्छा है तो हम अच्छा सीखते हैं, हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बचपन में जो हम सीखते हैं वो हमें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन हम अपने घर में जो सीखते हैं वही स्कूल में जाके हमें बहुत मान सम्मान मिलता है। हमारी शिष्टाचार, हमारी आदतें अच्छी हैं तो हमारे गुरुजन भी हमसे प्रेम करेंगे और हमारी तारीफ़ करेंगे। लेकिन जब हमारी शिष्टाचार ही सही नहीं होगा तो हमें स्कूल में भी अपमान होना पड़ेगा। इसलिए माता पिता घर के पाठशाला के शिष्टाचारी होते हैं और गुरुजन विद्यालय के, और जो हमारे मित्र होते हैं ना बच्चों, वो स्कूल और घर दोनों के होते हैं, जो हमें सबसे अलग और सबसे अच्छी आदतें सिखाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने मित्रों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना सीखें और अच्छा शिष्टाचार भी सीखें। तो शिष्टाचार के कुछ नियम होते हैं बच्चों, जिनका पालन करके सभी शिष्टाचारी बन सकते हैं। हर चीज़ का अपना एक नियम होता है, किसके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, यहाँ चित्र में रोहित है जो एक कुत्ते का पूंछ किस प्रकार पकड़ रहा है और उसको तंग कर रहा है। ये शिष्टाचार नहीं है बच्चों। किसी को तंग करना, किसी को सताना, ये शिष्टाचार नहीं हो सकता, ये अपमान है, और किसी का अपमान हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए। चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, सभी से प्रेम करना चाहिए और सबसे प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। तो हमें सुबह उठकर किसे याद करना चाहिए बच्चों? ईश्वर को, और ईश्वर के बाद माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, और हमें गुरुओं व बड़ों का सम्मान करना चाहिए। और ये सब हमारे अंदर अगर समाहित है बच्चों तो हम शिष्टाचार में परफेक्ट माने जाते हैं। अपने से छोटों से प्रेम करना चाहिए बच्चों। कभी कभी आप अपने घर में अपने छोटे भाई को ऐसे मारते हैं जैसे लगता है कि वो कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। जी नहीं बच्चों, आप अपने छोटे भाई से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि आपके प्रति उसके दिल में बहुत सारा प्रेम हो, आपके प्रति द्वेष ना हो, क्योंकि आप उसे प्रेम से बात नहीं करेंगे तो वो आपसे खुश नहीं रहेगा। तो हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो उसे
स्वीकार करना चाहिए। जी हाँ बच्चों, ये जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। कभी भी हर मनुष्य से कभी ना कभी कोई गलती न हो ही जाती है, ऐसा कोई नहीं जिसे गलती नहीं होती, लेकिन गलती को मान लेना ये सबसे अच्छी बात है बच्चों। और आप भी यही करना। अक्सर आप लोग अपनी गलती को मानते नहीं हो और जिद पे अड़े रहते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करते, ये गंदे बच्चों की पहचान होती है। आपने गलती किया तो उसको स्वीकार करना आपका धर्म है। हमें बूढ़ों व नेत्रहीनों का हाथ पकड़कर उन्हें सड़क पार कराना चाहिए, उन पे हंसना नहीं चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए। हमें गरीब और भिखारियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए बच्चों, क्योंकि ईश्वर भी कभी ना कभी हमारा परीक्षा लेता है। कभी ईश्वर ही भिखारी के रूप में आ जाएंगे और आप ऐसे मजाक उड़ाएंगे तो ईश्वर आपसे गुस्सा हो जाएंगे बच्चों। इसलिए प्रत्येक में ईश्वर का वास होता है, आप किसी का ऐसे मजाक नहीं उड़ाएंगे। जब कोई हमें उपहार दे तो हमें उन्हें धन्यवाद करना चाहिए। जैसे आजकल आप सभी थैंक्स बोलते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आपका कोई भी चीज़ आपको कोई उपहार में दे तो आप उसे धन्यवाद ज़रूर कहें। हमें जीव जंतुओं को कभी सताना नहीं चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए, क्योंकि सभी के अंदर प्राण है बच्चों, और किसी को तंग करना हमारी आदत नहीं होनी चाहिए। हमें सदा सच बोलना चाहिए, झूठ बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलना पाप होता है बच्चों। कभी भी कोई भी परिस्थिति हो, हमें सच का साथ देना चाहिए। जब जो बच्चे शिष्टाचारी होते हैं उनसे सभी क्या करते हैं बच्चों, प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं, जबकि अशिष्ट बच्चों से सब दूर रहते हैं। मालूम है क्यों बच्चों? क्योंकि जिनकी शिष्टाचार अच्छी नहीं हो, जो अभद्र बोलते हैं, उनसे कोई प्रेम नहीं करता और सभी उनसे दूर रहना चाहते हैं और उन्हें हर जगह डांट मिलती है। मालूम है क्यों? क्योंकि वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, माँ की बात सुनकर रोहित अपनी गलती पर पछताते हुए बोला, मैं कल ही अपनी अध्यापिका से अपनी गलती के लिए क्या मांगूंगा बच्चों? क्षमा मांगूंगा। अब से मैं शिष्टाचार का पालन करूंगा। रोहित की बात सुनकर माँ ने उनसे गले लगा लिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में सुखी रहने के लिए व अच्छा व्यक्ति बनने के लिए हमें शिष्टाचार के नियमों का पालन करना चाहिए।